हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं प्रभु के प्रियदास पास्टर योगेश निषाद कांकेर छत्तीसगढ़ से प्रभु में आपका स्वागत है। और एक बार फिर से आप सबों को जो है क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारे परिवार की ओर से, हमारी ओर से। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपने जाना होगा कि आज का हमारा संदेश है क्रिसमस क्या है। व्हाट इज क्रिसमस? मेरे प्रियो, क्रिसमस हम हर साल जो है 25 दिसंबर को मनाते हैं। उसमें बहुत सारे हम लोग तैयारी करते हैं, ट्री लगाते हैं, सेंटा क्लॉज लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे बातों को हम देखते हैं। लेकिन वास्तव में मेरे प्रियो, क्या आप और हम इस बात को सोच पाए हैं कि वास्तव में क्रिसमस क्या है? चलिए आज हम कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा कि क्रिसमस क्या है। मैं 4 बातों को बताऊंगा मेरे प्रियो, जिसमें सबसे पहली बात जो क्रिसमस है वो क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद को आप सब जानते हैं, जहाँ परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ मेरे प्रियो, ये क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो खुदा दयालु परमेश्वर है, जिसने आपसे और हमसे, हम मनुष्य जाति पाप में रहने के बावजूद, अधर्म में पड़े रहने के बावजूद, सड़ाहट में पड़े रहने के बावजूद, वो खुदा हमसे बेइंतहा प्यार करता है और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा मेरे प्रियो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इस वचन में, इस क्रिसमस में परमेश्वर के प्रेम को आप और हम महसूस करने पाए मेरे खुदा के प्रिय लोगों, कि वास्तव में परमेश्वर कैसा मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर कैसा मुझसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह संसार में आया। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रियो। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेम के संबंध में। एक बहुत ही धनवान राजा था और वो राजा बहुत धनवान था और उसका एक ही पुत्री थी, राजकुमारी। जब से वो पैदा हुई तब से राजा जो है उस अपनी बेटी राजकुमारी को, उनको प्यार करता, उनको दुलार देता। उनकी जितनी ख्वाहिशें और इच्छाएं थी वो सारी ख्वाहिशें और इच्छाओं को वो राजा पूरा करता। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होती गई वैसे वैसे उनकी सारी जरूरतों को वो राजा, चूंकि इकलौता था, इकलौती थी वो बेटी, इसलिए उसके पूरा करते गया। जब बेटी जवान हुई वो राजकुमारी, तो एक दिन उसे किसी मनुष्य से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। और प्यार होने के कारण वो उस राजा के राजपाठ को त्याग कर, राजा के उस वैभव को त्याग करके, वो जो राजकुमारी थी वो एक ऐसे गरीब के घर में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस जिस गली में वो रहती थी वो गली पूरे गंदगी से भरा हुआ था और उसको जो है वो एकदम पूरा डस्ट था, एकदम पूरा उसके कपड़े भी वहां पे बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। तो जो राजा था वो चूंकि अपने बेटी राजकुमारी से बहुत प्यार करती थी, वो ढूंढते 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 वो उस जगह पर जहां पर उसकी बेटी रहती थी वो गया। तो चूंकि काफी समय हो चुका था, इस वजह से
राजा का थोड़ा दाढ़ी आ गया था, वो बुजुर्ग हो गया था, वो सियाना हो गया था, वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था कि ये राजा है। और जब वो उस बेटी के घर में गई, अपनी बेटी के घर में, राजकुमारी के घर में, तो मैंने बताया कि उनका जो एरिया था पूरा गंदगी से भरा हुआ था। तो वो बेटी अपने पिता को पहचान नहीं पाती है और वो उसका पिता कहता है उनसे कि बेटी मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं आज तुमको अपने साथ अपने राजघराने में मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। मालूम, वो बेटी अपने पिता को नहीं पहचानने के कारण उसको बहुत ही बुरा भला वो सुनाती है। जैसे मन में आए वैसे उसको वो गाली देती है। ये कौन आ गया है, मेरा पिता हूँ बोलता है, पता नहीं कहाँ का है, दुनिया भर का। मालूम, वो पिता बहुत निराश होता है, उदास होता है, उसका मन बहुत दुखित होता है। ऐसे ही मेरे खुदा के प्रिय लोगों, वो राजा और कोई नहीं, वो राजा हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय। और वो परमेश्वर जो है, हम उसके बाल बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं, लेकिन हम राजा के प्रेम से दूर हो गए थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए थे। और इसीलिए यीशु मसीह संसार पर आया कि वो हमें फिर से अपने पास ले चले, वो फिर से हमें अपने राजघराने में परमेश्वर हमें ले चले, फिर से अपना संतान हमें वो बनाए। लेकिन बाइबल बताता है यूहन्ना में कि वचन इस संसार में देहधारी हुआ, वचन ज्योति बनकर इस संसार में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया। यस प्रियो, आज ये परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है। यीशु मसीह संसार में आया, लेकिन उसे लोगों ने नहीं पहचाना। और वो परमेश्वर जो हमारा पिता है, वो खुदा जो हमारा पिता है, यीशु मसीह लूका 19:10 में कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर जो हमसे इतना बेइंतहा खुदा प्यार करता है, वो आज आपको और हमको ढूंढने के लिए इस संसार में आया मेरे प्रिय। लेकिन हम आज जो संसार में हैं, यीशु मसीह से किस प्रकार का बिहेव करते हैं हम यीशु मसीह के साथ। कहते अरे ये तो विदेशी देवता है, जो भी है। नहीं पहचान पाते हम परमेश्वर को कि वो खुदा है। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। यीशु मसीह मृत्यु को नाश करके उसको जीवन में परिवर्तित कर दिया। बाइबल बताता है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, प्रेम के कारण जो हम नाश की ओर जा रहे थे, यीशु मसीह ने उस नाश वाली नाशवान दशा को, उस मृत्यु दशा को जीवन में बदल दिया, ताकि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। रोमियो 6:23 यही कहता है यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 यही कहता है यीशु मसीह में उन पर विश्वास करो तो अनंत जीवन पाओगे। ऐसा है हमारा खुदा का प्यार। आज आप देखें, क्या कोई ऐसा प्यार कर सकता है आपसे और हमसे जो अपना जान दे दे हमारे लिए, जो मर जाए हमारे लिए, जो क्रूस पे लटक जाए हमारे लिए? कोई नहीं मेरे को। इस संसार का प्यार तो मतलबी प्यार है, दिखावा प्रेम है बस। लेकिन सच्चा प्रेम जो यीशु मसीह ने हमसे किया कि अपना जान क्रूस पर दे दिया। और ये क्रिसमस इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है मेरे। दूसरी बात है मेरे खुदा के लोगों, ये क्रिसमस
परमेश्वर के क्षमा का प्रतीक है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम कितना पापी थे, कितना हमने पाप किया, हम सब जानते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र हो, खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और वो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, खुदा हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। निश्चय हम पापी थे, लेकिन प्रभु हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया। तो कहता है तुम्हारे अधर्म चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, जैसे भी हो, वे श्वेत कर दिए जाएंगे। उदयाचल से लेकर अस्तांचल तक जितना दूर है, उतने अधर्म को, हमारे अधर्म को खुदा ने उतना हमसे दूर कर दिया मेरे प्रिय। ये क्रिसमस क्षमा का प्रतीक है। जब भी आप क्रिसमस मनाते हैं, एक बात दिल में याद रखिएगा कि खुदा ने आपको क्षमा करता है, प्रभु आपको क्षमा करता है। आप और हम कितने भी पाप क्यों ना किए हों, लेकिन परमेश्वर है जो क्षमा करता है, जो क्षमा करने वाला खुदा है। मेरे प्रियो, ये क्रिसमस पवित्रता का प्रतीक है। परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मालूम है, जब हम लोग लूका उसके 1 अध्याय के 35 पद में पढ़ते हैं, तो वहां इस प्रकार कहता है कि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, तो जो उत्पन्न हुआ कौन? यीशु मसीह, वो पवित्र है मेरे प्रियो। और ये क्रिसमस पवित्रता का प्रतीक है। आप और हम जब भी क्रिसमस मनाते हैं, एक बात दिल में याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर इस बात को सिखाता है कि जैसे मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, पवित्र यीशु मसीह संसार में आया, वैसे ही हमें भी इस संसार में रहते हुए पवित्रता का हमें जीवन जीना है। बाइबल बताता है ना, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। लेकिन आज मानो पवित्रता खो सा गया है। हम इस संसार के माया मोह में इतना फंस गए हैं कि हम पवित्रता का हमको जरा सा ख्याल भी नहीं है। बस व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, पाप पाप पाप। लेकिन मेरे प्रियो, आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, इस बात को खुदा याद दिलाना चाहता है कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा जो मरियम के जीवन में काम किया, वो खुदा आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सकता है जब आप और हम पवित्रता का जीवन जिएंगे। और यीशु मसीह का जो जन्म है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ मेरे प्रिय। चौथी बात, ये क्रिसमस समानता का प्रतीक है। बाइबल बताता है, पहला कुरिन्थी उसके 12 अध्याय उसके 13 पद में जब आप पढ़ेंगे, 12 और 13 पद में पढ़ेंगे, यहाँ लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये क्रिसमस समानता का प्रतीक है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या स्वतंत्र, क्या दास, सब एक है बोलता है। हम सब एक देह होने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रिय। आज हमारे बीच में कोई मन में भेदभाव ना होने पाए कि अरे ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, तो सिख है, तो ईसाई है। नहीं,
हम कोई जातिगत भेदभाव ना करें इस संसार में कि ये तो जाति का नाम लेकर कि ये नीच जाति का है और ये उच्च जाति का है। नहीं, यीशु मसीह इस संसार में उस सारे भेदभाव को मिटा दिया मेरे प्रियो। ऊंच नीच का जो भेदभाव था, छोटा बड़ा का जो भेदभाव था, यीशु मसीह ने उन सारे भेदभाव को मिटा दिया। मालूम, यीशु मसीह अपने चेलों का पांव धोया। वो गुरु था लेकिन अपने चेलों का पांव धोया, वो छोटा बन गया। ये क्रिसमस हमारे लिए पहली बात परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। दूसरी बात परमेश्वर के क्षमा का प्रतीक है मेरे प्रियो। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर ने हमारे पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। तीसरा है, ये क्रिसमस पवित्रता का प्रतीक है मेरे प्रियो। और चौथा है, ये क्रिसमस समानता का प्रतीक है। आइए आज आप और हम भी इन चारों बातों को अपने जीवन में लागू करें कि हम प्रेम में जीवन जिए। जैसा पहला कुरिन्थी 13 अध्याय बताता है कि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं अन्य भाषा बोलूं, अच्छी अच्छी बातें बोलूं, लेकिन प्रेम न रखूं तो मेरा जीवन ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। हम क्षमा करने वाला बने, एक दूसरे को हम क्षमा करना सीखें। पहले कहता है ना, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने वाले बने मेरे प्रियो। और तीसरा है, हम पवित्रता का जीवन जीने वाले बने, हम खराई का जीवन जीने वाले बने। और चौथा है, हम समानता का जीवन जीने वाले बने। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का किसी के लिए हम जरा सा तिनका सा भी भेदभाव ना हो कि अरे ये तो नीच जाति का है, ये तो उच्च जाति का है, ये बड़ा है, ये छोटा है। नहीं मेरे प्रियो, हम समानता का जीवन जिए। बाइबल बताता है ना, यीशु मसीह परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान, समानता बताया यीशु मसीह ने, समानता को बताया यीशु मसीह, समान, अपने समान प्रेम कर। आइए आप और हम एक निर्णय लें और इस क्रिसमस हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। हम प्रेम को धारण करें, हम क्षमा को धारण करें, हम पवित्रता को धारण करें, हम समानता को अपने जीवन में धारण करें। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सबों को हैप्पी क्रिसमस।